मलिक साहब, एक और नेता उत्तर प्रदेश के नहीं बिहार के, जो बीजेपी को समर्थन देते रहे, बीजेपी से नाराज हुए, बाहर आ गए, मुख्यमंत्री बने, और फिर जिस पार्टी के साथ गए थे उससे नाराज हुए, वापस बीजेपी के साथ चले गए और फिर मंच से कहने लगे कि अब पलट के नहीं जाऊंगा साहब। नीतीश कुमार, वो जी। अभी गठबंधन की रूपरेखा तैयार है नहीं बिहार में। नीतीश कुमार खुद को सीएम प्रोजेक्ट करके क्या बताना चाहते हैं बीजेपी को? क्या ये मैसेजिंग है बीजेपी के लिए कि भाई आप साथ आओ ना आओ, एक इस बार नीतीश कुमार अकेले चुनाव मैदान में जा रहे हैं, या कुछ उनका दिल बदलने लगा है, बीजेपी से खटास होने लगी है, या फिर मजबूरी है अपनी पार्टी को बनाकर रखने की? क्योंकि ये भी खबरें थी और इस तरह के एनालिसिस भी लोगों के थे कि आने वाले चुनाव तक शायद जेडीयू बचे ही ना। तो क्या वजह है कि नीतीश इतनी जल्दबाजी में बीजेपी से, क्या बिना एक तरह से बातचीत के खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए शाकिर, अगर आप देखें, जब से महाराष्ट्र के रिजल्ट आए हैं और जिस प्रकार वहां पर शिंदे बहुत मजबूत स्थिति में थे, रिजल्ट भी उनके बहुत अच्छे आए हैं, उसके बावजूद वो सीएम नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी लगने लगा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से हमारे नंबर कम रहे तो इस बार सीएम बनना बड़ा मुश्किल होगा। और उसके लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, खुद अमित शाह के बयान भी इस तरह के आए हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पे ही लड़ा जाएगा, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। और भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड कौन है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह खतरा लगने लगा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद उनकी कुर्सी खतरे में है और वो सीएम नहीं बन पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। दूसरा, उनकी पार्टी भी टूट सकती है, उनको इसकी भी चिंता है। लेकिन अब उनको ये कहीं ना कहीं एहसास हो गया है, कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि अगर उनकी पार्टी टूटती भी है तब भी भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी फिलहाल तो नहीं मिल सकती है। क्योंकि अगर हम गुणा भाग की बात करें तो बहुमत बनाने के लिए बिहार में 122 सीटें चाहिए। आज अगर हम देखें तो 77 सीटें आरजेडी के पास है और 45 सीटें जेडीयू के पास हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 112 सीटें बन जाती है और सिर्फ 10 विधायक चाहिए। वो आप कांग्रेस से भी ले सकते हो, इंडिया गठबंधन से, वो तेजस्वी ला सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए 38 चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को 38 लाने हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहां से लाएगी? जेडीयू के 38 45 में से 38 तोड़ ले, मुझे थोड़ा नामुमकिन लगता है। क्योंकि 10-5 की बात हो तो टूटना आसान है, आप पूरा ही 38 तोड़ लेंगे, इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल की स्थितियों में इतना बड़ा फैसला नहीं कर पाएगी या इतने लोगों को नहीं तोड़ पाएगी। इसमें कहीं ना कहीं वो असफल रहेगी, मेरा ये मानना है। नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार दूरी बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कोई भी सरकारी गैर सरकारी प्रोग्राम होते हैं उसमें अलग अलग बयान होते हैं, अलग अलग जाना होता है। आपने पीछे देखा होगा कि व्यापारिक समिट हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री नहीं गए। इतने महत्वपूर्ण, किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है कि व्यापारियों की समिट हो, क्योंकि राज्य में इन्वेस्टमेंट होता है। और ऐसे में सीएम ही ना रहे, जो सीएम का जो राज्य के सर्वे सर्वा होते हैं, जिनको साइन करने होते हैं, जिनको एग्रीमेंट करने होते हैं, जिनको जबान देनी होती है, अगर वही नहीं है तो फिर समिट का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये जताता है कि बिहार में कहीं ना कहीं भाजपा के उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के बीच तल्खी कहीं न कहीं है। इसी के बीच जो पिछले 48 घंटे पे अगर हम नजर डालें तो एकाएक जो अभियान चल रहा था तेजस्वी यादव का अपने लोगों से मिलने जुलने का, वो बीच में छोड़ के अचानक पटना पहुंचते हैं और कुछ नीतीश कुमार के करीबियों से एकाएक मुलाकात करते हैं। तो ये जताता है कि कहीं न कहीं खिचड़ी पक रही है। और नीतीश कुमार जिस तरह से साइलेंट है पिछले कुछ दिनों से, तो ये हो सकता है कि वो दोबारा, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में सरकार बनाई थी और पहले वो जेडीयू के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए थे, तो वो आरजेडी के साथ जाके एक नया समीकरण बना सकते हैं और नई सरकार बना के
तब वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की हमारे सूत्रों द्वारा खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव इसमें एक अच्छी रणनीति और एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। वो अपने विधायकों के साथ जो 10 विधायक हैं उनको भी अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो सीपीआईएम से लेके आए, चाहे वो कांग्रेस से लेके आए, कुछ चाहे वो कुछ निर्दलियों की बात करें, तो वो एक इस तरह का समीकरण बना सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बच जाए और उनकी सरपरस्ती में चुनाव हो। इस तरह की खबरें बिहार से आ रही हैं। जी। मलिक साहब, क्या ये जो अमित शाह का बयान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, क्या ये इशू भी नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ नाता तोड़ने की वजह बन सकता है, बनाया जा सकता है इस इशू को भी वजह? और इस वजह से, क्योंकि जिस तरह के आइडियोलॉजी रही है नीतीश कुमार की और लालू यादव, ये इस तरह के इश्यूज पर जब साथ आते हैं तब समाज में मैसेजिंग बहुत अच्छी होती है और उसका रिजल्ट चुनाव में वोटों की शक्ल में बहुत अच्छा मिलता है। क्या ये भी एक इशू बन सकता है अगर नीतीश दूरी बनाते हैं, ताल्लुक तोड़ते हैं बीजेपी से? नहीं, बिल्कुल बन सकता है। अगर आप नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार को वोट मिलता किसका है? नीतीश कुमार को तो पिछड़ों और दलितों का वोट मिलता है, मुस्लिम्स का वोट मिलता है, तभी तो नीतीश कुमार जीतते हैं। नीतीश कुमार को अगर आप देखेंगे, पिछले दिनों जो मुस्लिम समाज की बात हुई, संभल कांड हुआ, उसपे भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार है, तो जाहिर सी बात है जो जितना उनका अकलियत का और मुस्लिम वोटर है वो आरजेडी की तरफ जा सकता है। भाजपा में तो जाएगा नहीं, वो तो नीतीश कुमार को छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? तो उसको सिर्फ ऑप्शन लालू प्रसाद यादव की पार्टी का बचता है, तो मुस्लिम आपसे दूर हो गया। दूसरा जो है, जो आपका खास वोटर है पिछड़ा दलित समाज, वो अंबेडकर के और संविधान के मुद्दे पे आपको पहले दिखा चुका है कि वो आपसे नाराज है, तो वो कहीं आरजेडी के साथ ना चला जाए, ये परिस्थितियां भी बनती हैं। तो नीतीश कुमार इस खतरे को भी भांप रहे हैं कि उनको बड़ा सियासी नुकसान इस तरह का हो सकता है, और अगर वो आरजेडी के साथ समझौता करते हैं तो ये वोट उनका बच जाएगा, उनके साथ रह सकता है, क्योंकि वो ये कह देंगे कि हमने इस मुद्दे पे अपना गठबंधन तोड़ लिया है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अंबेडकर के मामले पे नहीं है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो पिछड़ा और दलित समाज है वो अंबेडकर को भगवान समझता है। वो आज जो भी है वो मानते हैं कि हम अंबेडकर की बदौलत हैं, और वो कोई ऐसे लोग नहीं है कि हो हल्ला करें। वो चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं। वो वोट देते टाइम बूथ पे बताते हैं कि हमने किससे बदला लिया, हमने क्यों किसको वोट दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में ठेकेदार हो सकते हैं कि अंबेडकर के हम लोग ठेकेदार हैं और हमने दलितों की पार्टी है इसलिए हम वोट ले रहे हैं अंबेडकर जी के, दलित के। बिहार में तो कोई ऐसी पार्टी है नहीं जो दलितों का दावा करने के लिए और दलितों की रहबर बन के घूम रही हो। तो वहां तो वो नीतीश के साथ ही जाता था दलित। तो ऐसी स्थिति में वो आरजेडी के साथ जा सकता है, और अगर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का होता है तो वो वोट बैंक इनका बरकरार रह सकता है, अन्यथा वो वोट बैंक भी बिखर जाएगा। और आज कोई अंबेडकर को इतनी शिद्दत से याद नहीं कर रहा है। सब अपनी राजनीति कर रहे हैं, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे लालू हो। अंबेडकर को याद करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन अंबेडकर की इस छवि का फायदा उठाने के लिए तमाम दल आगे आ गए हैं। अब कांग्रेस को जिस प्रकार से अडानी के मुद्दे पे पार्लियामेंट घेरने की बात थी, उसके बाद संभल पे पार्लियामेंट घेरने की बात थी, उसके बाद एक देश एक चुनाव पे बात घेरने की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे चेंज कर दिए, और आखिर में जाते जाते एक मुद्दा विपक्ष के और कांग्रेस के हाथ लग गया अंबेडकर का। अब कांग्रेस भी उसको भुनाना चाहती है, और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत मुफीद है। उत्तर प्रदेश में मायावती जिस प्रकार से समाप्ति की ओर हैं, और अखिलेश यादव इस नहीं संभाल पाएंगे दलितों को, इसलिए कांग्रेस का वहां पे खाता खुल सकता है, और कांग्रेस की तरफ मूवमेंट दलितों का और मुस्लिम समाज का हो सकता है। तो ये कांग्रेस भी इसमें बड़ी संभावनाएं बिहार में और उत्तर प्रदेश में देख रही है, और कांग्रेस भी जानती है कि संविधान के मुद्दे की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी और बाद में अंबेडकर का मुद्दा इसमें जुड़ गया, तो ये बोनस साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। इसलिए लड़ाई लंबी है और इस पर लंबी राजनीति खिंचेगी। ये मामला शांत नहीं होने वाला है। और आपके सामने भी 2 चुनाव हैं, बिहार का और दिल्ली का।
दिल्ली में ठीक। केजरीवाल लगातार टारगेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अम्बेडकर के मुद्दे पे, क्योंकि वो जानते हैं कि दलित और पिछड़ों की जो तादाद है वो भारी मात्रा में हमें मिलेगी, इसलिए टारगेट लेके चल रहे हैं। कहीं न कहीं इसी सोच से जो है विचार विमर्श कर रहे होंगे नीतीश कुमार भी, कि अगर वो कुछ नहीं डिसीजन लेते, नहीं करते तो उनका एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। उससे बचने के लिए वो ये निर्णय ले सकते हैं कि भाजपा का साथ छोड़ दें। जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बोलते हैं हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।